नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का यह वीडियो हिमाचल प्रदेश के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो HP जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT JOA IT की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने HP JOA की डेट, टेस्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। ये एग्ज़ाम इनके शेड्यूल के अनुसार 21 मार्च 2021 को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपके पास अभी 2.5 महीने का लगभग समय है। आपने अगर तैयारी शुरू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी की है तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप अपनी तैयारी का जायज़ा यहाँ ले सकते हैं, और जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो यहाँ पर चीज़ें सीख सकते हैं, नई चीज़ें। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी तो इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सही कथन का चयन करें। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, 4, उनमें से सभी स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़िए अगर आपने तैयारी की, और बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए इसमें है, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। बी ऑप्शन है, प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है लेकिन यहाँ पर डाटा को तीव्रता से एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, प्राइमरी मेमोरी की प्रति बिट कॉस्ट सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो आपने तैयारी कर रखी है, आप बताइए, इसमें गेस कीजिए कौन सा सही आंसर है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो जिन्होंने तैयारी नहीं किया उनको मैं बता दूं कि रैम हुई आपकी, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जो डाटा है वो तब तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, कंप्यूटर के अंदर पावर है। जैसे ही लाइट चली जाती है या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो भी डाटा है वो भी सारा डिलीट हो जाता है, वॉलेटाइल हो जाता है, मतलब कि उड़ जाता है सारे का सारा डाटा। तो रैम के बारे में आने वाले क्वेश्चंस में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे चीज़ें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे समय के साथ साथ। ऑप्शन बी है, प्राइमरी स्टोरेज की क्षमता कम होती है लेकिन यहाँ पर डेटा को तीव्रता से एक्सेस किया जा सकता है। तो प्राइमरी स्टोरेज जो है वो कौन सी होती है? प्राइमरी स्टोरेज का मतलब हो गया कि जो मेमोरी प्राइमरी है, प्राथमिक है, आपके सीपीयू के लिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि आपका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसके साथ आपका मदरबोर्ड ऐसे रहता है, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू रहता है, बॉक्स जो आपने देखा होगा केस कंप्यूटर का, उसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा रहता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसके ऊपर आपका एक माइक्रो प्रोसेसर रहता है, दैट इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। वही सारा जो है काम करता है प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर। तो इसके साथ कुछ मेमोरीज होती हैं जो कि काम करने के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। उनमें से एक होती है रैम। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पर जो है इसको प्राथमिक कहा जाता है क्योंकि ये मदरबोर्ड के ऊपर ही लगी होती है, और ये डायरेक्टली रैम और ये माइक्रो प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह से रोम होती है, वो भी आपकी प्राथमिक मेमोरी है, उसके साथ भी सीपीयू डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट कर सकता है। और यहाँ पर तार लगाकर अलग जगह पर आपकी सेकेंडरी मेमोरी रहती है, जैसे कि हार्ड डिस्क या आपकी सीडी डीवीडी वगैरह, वो अलग अलग यहाँ से दूरी पर रहती हैं। वो डायरेक्टली इनके साथ, हार्ड डिस्क वगैरह के साथ माइक्रो प्रोसेसर आपका कम्युनिकेट नहीं करता है, और इसलिए उन्हें सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। तो आपको ये सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का आइडिया हो गया होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन थी, बी ऑप्शन, वो ये थी कि प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है लेकिन यहाँ पर डाटा को तीव्रता से एक्सेस किया जा सकता है। ये भी आपका ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन है कि प्राइमरी मेमोरी की प्रति बिट कॉस्ट सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में अधिक होती है। तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, दोनों चीज़ें आपको पता लग गई हैं। तो यहाँ पर नई जो चीज़ ये है कि प्राइमरी मेमोरी की जो प्रति बिट कॉस्ट है, एक बिट को स्टोर करने की जो कीमत आएगी वो ज़्यादा होती है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो ये यही वजह है जो सी ऑप्शन है कि आपका जो रैम के बारे में आपने सुना होगा 4 GB, 8 GB, 16 GB इतनी ही होती है, जबकि आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क है उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो टीबी में जाके हो जाती है। टीबी, ये यूनिट जो है अलग अलग मेमोरी के, ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में सारे कैसे हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेमोरी यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके बढ़ते एक्सेस टाइम के क्रम में लगाएं। ठीक है जी। तो ये नीचे कोड दिया गया है। ए कोड दिया गया रैम के लिए, बी रजिस्टर्स के लिए, सी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए, डी आपका कैश मेमोरी के लिए।
अब इनमें एक्सेस टाइम के बढ़ते क्रम में इनको आपको अरेंज करना, अगर आपने पढ़ा है, नीचे ऑप्शंस पढ़िए, आपकी तैयारी हो चुकी है तो ये ऑप्शंस पढ़ लीजिए, बताइए कि कौन सा कथन सही है, इनमें से आप बढ़ते क्रम में इनको लगाएं। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें मैं बता दूं कि एक्सेस टाइम वो टाइम होता है कि जब भी हमें मेमोरी के अंदर से कुछ चीज़ पढ़नी है या माइक्रो प्रोसेसर को कुछ भी चीज़ रीड करनी है, तो वहाँ एक्सेस करने के लिए उस चीज़ को जो टाइम लगता है, उस चीज़ तक पहुँचने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगता है, उसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। तो ये हर मेमोरीज़ का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप बताइए कि इनको क्रम में लगाएं। ए आपको पता, रैम पता चल गया है, मैंने बता दिया अभी। रजिस्टर जो हैं ये भी आपके मेमोरी यूनिट्स हैं, ये आपके माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर ही लगे रहते हैं रजिस्टर्स। और माइक्रो प्रोसेसर जो है आपको मैंने बताया कि मदरबोर्ड के ऊपर लगा रहता है, इसके ऊपर ही छोटे छोटे जो यूनिट हैं रजिस्टर ये रहते हैं। और इसके साथ जो है साइड में मदरबोर्ड पर रैम लगी रहती है, रैम के अंदर डाटा लेके आया जाता है पहले, जो जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। तो रैम इज़ द वर्किंग प्लेस ऑफ आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके बाद जो है आपकी कैश मेमोरी रहती है। कैश मेमोरी भी अलग अलग टाइप की है, L1 L2 L3। तो ये कैश मेमोरी कुछ कुछ पार्ट जो है कैश मेमोरी का आपका माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर लगा रहता है, कुछ पार्ट मदरबोर्ड के ऊपर लगा रहता है। लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर हैं उनमें सारे का सारा पार्ट आपका हो सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर ही कैश मेमोरी का प्लेस्ड हो। और जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये मैंने आपको बताया कि ये मदरबोर्ड के ऊपर नहीं रहती है, ये एक वायर के द्वारा, वायर के साथ बाद में अटैच की जाती है। ये अलग रहती है, आप इसको खोल भी सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव को। और ये जो है आपकी यहाँ पर अटैच की जाती है आपके मदरबोर्ड के साथ एक वायर के साथ। तो ये आप ऑप्शंस नीचे पढ़िए, मुझे बताइए कि सही क्रम एक्सेस टाइम का इनका क्या रहेगा। सबसे पहले आपको बताना है कि जो सबसे कम एक्सेस टाइम लगेगा, मतलब कि कितनी तेज़ी से सबसे ज़्यादा तेज किस किस मेमोरी से जो है चीज़ें एक्सेस की जा सकती हैं। और सबसे बाद में आपको लिखना है जिसका एक्सेस टाइम सबसे ज़्यादा है, यानी जहाँ सबसे लेट एक्सेस होगी चीज़ें। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे तेज़ फास्टेस्ट जो इसमें मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर्स। ठीक है जी, रजिस्टर्स हो सकता है आपको कई बार ना मिले, ठीक है, लिखे हुए, तो आपको ज़्यादातर मिलेगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को माना जाता है कि फास्टेस्ट, लेकिन जो आपके रजिस्टर्स हैं वो कैश मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट होते हैं, और एक्चुअल में जो प्रोसेसिंग होती है वो रजिस्टर्स में ही होती है। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन सी। सबसे कम एक्सेस टाइम आपका रजिस्टर्स का है, और उससे ज़्यादा जो एक्सेस टाइम वो कैश मेमोरी का होगा, उससे ज़्यादा एक्सेस टाइम आपका रैम का होगा, और सबसे ज़्यादा जो आपका एक्सेस टाइम रहता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव का है। इनमें से हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत ज़्यादा स्लो है, सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी मेमोरी से सूचना प्राप्त करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये नीचे कथन लिखे हैं, इनको पढ़िए आप ध्यान से और बताइए कि मेमोरी से जो सूचना प्राप्त की जाती है तो इनके बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि मैग्नेटिक टेप में सूचना को सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे सीरियल एक्सेस भी कहा जाता है। आपने अगर तैयारी कर ली है, कंप्यूटर का पढ़ा है, तो ये सारे ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन बी है HDD, CD, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रैम इत्यादि रैंडम एक्सेस प्रकार के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी है प्राथमिक मेमोरी को बल्क स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी है, ए तथा बी सही हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने गेस कर लिया है, नहीं किया तब भी बता देता हूँ, ऑप्शन डी इसमें सही है, ए और बी सही है, जबकि सी ऑप्शन आपका गलत है। बल्क स्टोरेज की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोरेज की जाए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को स्टोर किया जाए। तो प्राथमिक मेमोरी मैं आपको बता चुका हूँ कि रैम और रोम है, इनका साइज़ ऑलरेडी मैंने बताया कि बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनमें जो स्टोरेज के लिए जो जो भी स्टोर करना होता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इनका जो है बल्क स्टोरेज के लिए इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता प्राथमिक मेमोरी को। तो इसमें ऑप्शन ए और बी सही है। ऑप्शन ए देख लेते हैं कि अब सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड क्या होता है। दो मेथड होते हैं, एक होता है रैंडम एक्सेस का मेथड और एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस का। सीक्वेंशियल एक्सेस का मेथड को सीरियल एक्सेस भी कहते हैं। अब अगर आपने देखा होगा पुराने ज़माने में कैसेट्स आती थी, कैसेट्स में इस तरह से एक इधर रोल रहता था, तो इधर से रोल जब इधर ज़्यादा होता है, जब आप गाने सुनते थे रोल ये चलता है। ठीक है, जब ये रोल चलता है, इस रोल के अंदर कहीं गाना है, सबसे पहले जो गाना आगे आएगा वही आपको सबसे पहले सुनेगा। और अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते थे। और लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, सीक्वेंस में आती थी। ऐसा नहीं है
कि एकदम से आप लास्ट वाला गाना सुनना चाहें वो सुन लें, तो आपको पहले वाला गाना या तो फॉरवर्ड करना पड़ेगा या आपको सुनने पड़ेंगे उससे पहले वाले गाने, तभी आप लास्ट वाला गाना जो उसमें स्टोर्ड है, जो डाटा स्टोर्ड है, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, जिसे कि सीरियल एक्सेस मेथड भी कहा जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक टेप का मैंने आपको उदाहरण दिया, ये सीक्वेंशियल एक्सेस का मेथड से ही यहाँ पर चीज़ें जो एक्सेस की जाती हैं, डाटा एक्सेस किया जाता है। और आपका जो कैमरा होता है, कैमरे में भी आपका ऐसा ही है, जो डिजिटल कैमरा है वहाँ भी जो आप फ़ोटो पहले खींचेंगे वो आपकी एक मेमोरी में जाके जहाँ भी स्टोर होंगी, आपको बारी बारी से वो फोटोग्राफ्स देखने पड़ते हैं। वो भी एक तरह से सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड ही है, एक्सेस करने का मेमोरी में चीज़ें। वहाँ पर भी आप रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम को कहा जाता है, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तेज़ी से रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है डाटा, कहीं पर भी, सारी जगह मेमोरी की जितनी मेमोरी के अंदर एड्रेसेस होते हैं जहाँ पर भी डाटा है, तो किसी भी एड्रेस में जाना है मेमोरी के अंदर तो वहाँ पर सेम टाइम लगता है रैम में। और हार्ड डिस्क जो है यहाँ पर कम या ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसी तरह से सीडी में भी डाटा तक पहुँचने में कम या ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर भी रैंडमली ही एक्सेस हो सकती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में ही एक्सेस होंगी। आपने सीडी देखी होगी, सीडी इस तरह से होती है, हार्ड डिस्क में भी इसी तरह से प्लॉटर्स होते हैं। तो जो आपका रीड राइट हेड है वो जब भी वो रैंडमली कहीं भी पहुंच सकता है जब भी उसको मेमोरी का एड्रेस मिलता है। हालांकि वो पहुंचने के लिए टाइम कम से ज़्यादा लग सकता है, कि कितनी दूर है हेड से वो चीज़ें, उस पर डिपेंड करता है। और रैम फ़र्क इनमें यही है। अदरवाइज़ इनका जो मेथड है एक्सेस करने का, वो सभी में ही रैंडमली एक्सेस हो सकती हैं। उदाहरण के लिए आप ये देखिए, अगर ऐसे डाटा स्टोर्ड है, ठीक है जी, और तो यहाँ पर रैम में ये 1 2 3 इनके एड्रेस है, 1 2 3 4 5 6 10 तक। तो अगर मान लीजिए पहले ये चीज़ एक्सेस की है, यहाँ पर इस एड्रेस को एक्सेस किया जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, तो रैंडम का मतलब ये है कि अब इसके बाद अगर जाना पड़े, ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसी चीज़ की, ऐसी इन्फॉर्मेशन की जो 10 नंबर पर स्टोर्ड है, तो ये सीक्वेंस में नहीं जाएगा, सीक्वेंशियल एक्सेस में इस तरह से जाया जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो रैंडम एक्सेस में ये 2 से रैंडमली डायरेक्टली 10 नंबर पर चला जाएगा और यहाँ का डाटा एक्सेस कर सकता है। ये इसमें जो है मतलब है इसका, रैंडम एक्सेस का और सीक्वेंशियल एक्सेस का। बल्क स्टोरेज के लिए आपको मैंने बता दिया कि बल्क स्टोरेज के लिए प्राथमिक मेमोरी को यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे आपके कथन अलग अलग लिखे हैं, इनको पढ़िए ध्यान से। अगर आपने तैयारी कर ली है तो बताइए आप कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, जब हम सॉफ्टवेयर को किसी सीडी या हार्ड डिस्क से लोड करते हैं तो यह मेन मेमोरी में चला जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी का अर्थ है जब बिजली चली जाती है तो उस मेमोरी में जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाता है। जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाता है। नीचे ऑप्शन सी है आपका, एस रैम और डी रैम रैम के 2 प्रमुख उदाहरण हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, तो आपने गेस किया होगा। मैं आपको बता दूं, इसमें उपरोक्त सभी जो है वो राइट ऑप्शन है। सारे ऊपर वाले जो हैं वो सही ऑप्शंस हैं, सही हैं सारी स्टेटमेंट्स। तो जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को सीडी या हार्ड डिस्क से लोड करते हैं तो वो मेन मेमोरी में चला जाता है। मेन मेमोरी किसको बोला जाता है? प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी को ही। तो इसमें रैम और रोम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है। तो ये वाला जो डाटा है, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस पहले रैम में चली जाती हैं, वहीं पर एग्जीक्यूट की जाती हैं सारी चीज़ें। तो मेन मेमोरी याद रखिएगा कि मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को ही बोलते हैं। जो ऑप्शन बी है उसका मतलब भी मैं आपको बता चुका हूँ। वॉलेटाइल का अर्थ है कि जो भी बिजली जाने पर या कंप्यूटर बंद करने पर जो भी चीज़ें होती हैं मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में, रैम के अंदर, वो क्या है आपकी डिलीट हो जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं। जबकि रोम का डाटा जो होता है, रीड ऑनली मेमोरी का, वो कभी भी डिलीट नहीं होता है, वो वॉलेटाइल नहीं होता है। जबकि रैम भी प्राइमरी मेमोरी है और रैम का डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है लाइट जाने पर। अब सी ऑप्शन है कि एस रैम और डी रैम जो है वो रैम के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है जी। तो डी हो गया आपका डायनेमिक रैम और एस रैम आपका हो गया स्टैटिक रैम। तो ये दोनों जो 2 प्रकार की रैम होती हैं, इसमें असल में अंतर होता है आपका, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं इनके ऊपर और कैपेसिटर्स लगे होते हैं, उनकी संख्या से इसमें अंतर पड़ता है। और अंतर इसमें ये होता है कि आपका जो 0 और 1 की फॉर्म में डाटा रहता है। ठीक है जी। तो इसमें जब बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में डाटा रहता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी कैपेसिटर के अंदर, इसमें कैपेसिटर है, कैपेसिटर लगे होते हैं इसमें मेमोरी यूनिट्स में,
अगर कैपेसिटर के अंदर करंट है तो उसको बोला जाता है 1, और अगर करंट नहीं है तो उसको बोला जाता है 0। लेकिन ये कैपेसिटर क्या है, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता है तो ये डिस्चार्ज होना शुरू करते हैं, और यही कारण है कि बिजली बंद होने पर जो है रैम का डाटा सारा डिलीट हो जाता है, वो सारा डाटा ज़ीरो हो जाता है, उड़ जाता है वो सारा डाटा, वॉलेटाइल रहता है। ठीक है जी। तो यही कारण है। तो आपका स्टैटिक और डायनेमिक रैम में जो अंतर यही है कि जो आपका स्टैटिक रैम है उसमें कैपेसिटर ज़्यादा लगे होते हैं आपके, और जो डाटा है वो खुद ब खुद ही आपका चार्ज होता रहता है। जहाँ पर आपको करंट चाहिए, जहाँ पर आपको 1 चाहिए, वो वाले यूनिट में जो है चार्ज रहेगा खुद ही, क्योंकि ज़्यादा उसमें ट्रांजिस्टर, ज़्यादा कैपेसिटर लगे रहते हैं। जबकि डायनेमिक रैम में होता है कम लगे होते हैं चार्जेस, कम कैपेसिटर लगे होते हैं, और उन कैपेसिटर्स को क्या है थोड़ी थोड़ी देर बाद रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो इसमें जो अंतर है वो है, एक तो आपको बता दिया कि नंबर ऑफ़ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर्स का है, नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स ज़्यादा होंगे आपके स्टैटिक रैम में और डायनेमिक रैम में कम होंगे। दूसरा ये है कि डायनेमिक रैम को इसी वजह से बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है अपना डाटा मेंटेन करने के लिए। तो ये आपको स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम का भी पता लग गया। तो ये जो दोनों उपरोक्त सभी सही हैं कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी मैं आपको बता भी चुका हूँ अभी। तो अभी तुरंत अगर आपको ये पढ़ के बताएं आपकी कौन सा कथन सही है, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन डी शायद आप नया पढ़ रहे होंगे। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आपका अब नए नए ज़माने का एक सेकेंडरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, और ये जल्द ही आपका हार्ड डिस्क ड्राइव को जो है वो रिप्लेस कर देगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें रेंडमली एक्सेस किया जा सकता है डाटा, और जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में, और ये ज़्यादा स्टेबल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में मूविंग पार्ट होते हैं? मूविंग मतलब कि जहाँ मूवमेंट होती है जिन पार्ट्स में। तो ये ऑप्शन ए है, आपने पढ़ा है तो ये बताइएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एसएसडी, ऑप्शन सी है रैम, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उसके अंदर इस तरह से प्लॉटर रहते हैं, और ये स्पिंडल रहता है, और उसके ऊपर जो है ये घूमते रहते हैं प्लॉटर्स। इनके ऊपर ट्रैक्स बने होते हैं मेमोरी के, और यहाँ पर स्टोर रहती हैं चीज़ें। और जो रीड राइट हेड है आपका, वो वो जो है रीड राइट हेड मूव करता है आगे पीछे, किसी भी ट्रैक पर वो जाएगा, जैसे जैसे ये घूमेंगे, ये घूमती रहती है ये सारे प्लॉटर, और वो मूविंग हेड जो भी एक्सेस करना होता है वो रीड राइट हेड वहाँ पर पहुँचता है। तो इसके अंदर मूविंग पार्ट्स हैं हार्ड डिस्क ड्राइव में, जो कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। एसएसडी भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन एसएसडी एक फ्लैश ड्राइव है, इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता है। इसके अंदर भी चिप्स लगी रहती हैं, जैसे कि आपकी रैम वगैरह के अंदर लगी रहती हैं, और बिना मूवमेंट के यहाँ पर कोई मूविंग पार्ट नहीं रहेगा, कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव में है। तो इसी वजह से एसएसडी को जो है अब यूज़ किया जा रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि ये महंगी है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी जैसे कॉस्ट कम होगी तो ये ज़्यादा प्रचलन में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है? सेकेंडरी मेमोरी अब आपको पता चल गया होगा अब तक तो कि कौन कौन सी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। तो एसएसडी आपको पता लग गया है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी सेकेंडरी मेमोरी है, और हार्ड डिस्क की जगह इसको यूज़ किया जा सकता है। कम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव को और सेकेंडरी एसएसडी को। तो सीडी है, सीडी भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, एसएसडी भी और एचडीडी भी। इसलिए जो आपका राइट ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। तो सीडी जो है वो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। ऑक्सिलरी इनको यहाँ पर आप याद रखिएगा कि इनको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जा सकता है सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक है, क्योंकि ये बाहर से लगाई हुई होती है, मदरबोर्ड पर नहीं रहती है मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी कहलाती है? अब ये नई टर्म आपने सुन ली, सेमीकंडक्टर मेमोरी किसे कहते हैं? तो सेमीकंडक्टर वो उन चीज़ों को कहा जाता है जिनके अंदर करंट आम रूम टेम्परेचर पर उनमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनमें करंट फ्लो कर सकता है। तो आपका सिलिका वगैरह में इम्प्योरिटीज़ डालकर उन्हें सेमीकंडक्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ठीक है जी, सी ऑप्शन जो है मतलब कि रैम और रोम दोनों को ही सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर की बनी होती हैं।
जो चिप्स बनी होती हैं, ये चिप्स रहती हैं इनमें, चिप्स की बनी होती हैं रैम और रोम, और ये चिप्स जितनी भी हैं आपकी वो सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती हैं, इसी सिलिकॉन की बनी होती हैं। इसीलिए जहाँ भी कंप्यूटर का निर्माण होता है उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इंडिया में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए, बेंगलोर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी मैग्नेटिक मेमोरी कहलाती है? अब आ गया मैग्नेटिक मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी आपने देख लिया, अब मैग्नेटिक मेमोरी कौन सी मेमोरी को कहते हैं? ऑप्शन ए सी डी रोम, ऑप्शन बी ई ई पी रोम, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी एच डी डी। तो आपने अगर पढ़ा है, पढ़ाई कर रखी है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप बताएं, मैं आपको बता दूं। इसमें राइट ऑप्शन है एच डी डी। हार्ड डिस्क ड्राइव को जो है मैग्नेटिक मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव में आपके प्लॉटर हैं इस तरह से, और ये जो है मेटल के बने रहते हैं। अब इनमें डाटा कैसे लिखा जाता है? इनमें लिखा जाता है डाटा को जब भी वन वन के लिए इसको मैग्नेटाइज कर दिया जाता है एक स्पॉट को। ठीक है, ये ट्रैक है, ट्रैक के अंदर जो है आपका डाटा स्टोर होगा। ठीक है, तो डाटा जब स्टोर होगा, जब वन लिखना हो तो उस चीज़ को मैग्नेटाइज किया जाएगा, जिस स्पॉट में ज़ीरो लिखना है उसको खाली छोड़ा जाएगा या रिवर्स मैग्नेटाइज किया जाएगा। तो जो भी है ट्रू फॉल्स या 1 0 की फॉर्म में इस तरह से मैग्नेटाइज नॉन मैग्नेटाइज एरिया इसमें रहेगा 1 0। तो ये मैग्नेटिक मेमोरी हो गई। ठीक है, जबकि आपका जो आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी है जहाँ पर चिप्स हैं, वहाँ पर करंट की फॉर्म में 0 और 1 रहेगा। जिसमें चार्ज है उस लोकेशन को 1 कहा जाएगा, जहाँ पर चार्ज नहीं है उस लोकेशन को 0 कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैग्नेटाइज जो एरिया मैग्नेटिक मेमोरी में मैग्नेटाइज किया जाएगा उसको 1 कहा जाएगा, जहाँ पर मैग्नेटाइज नहीं किया गया उसको 0 बिट कहा जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती है? ठीक है, ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी कहलाती है? आपने पढ़ा है, बताएं। ऑप्शन ए है सी डी, ऑप्शन बी है डीवीडी, आर डब्ल्यू का मतलब बताइएगा आपका क्या होता है, और ब्लू रे डीवीडी। इन सभी में क्या अंतर है आपको पता होना चाहिए, क्या अंतर है। ठीक है जी, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। सभी ये ऑप्टिकल मेमोरी हैं, प्लास्टिक की बनी होती हैं, सारी प्लास्टिक टाइप मटेरियल की। तो ये आप देखिएगा, ये ऑप्टिकल मटेरियल की बनी होती हैं। तो इनमें भी डाटा स्टोर किया जा सकता है। इनमें स्टोर किया जाता है बर्न करके। आपने सुना होगा कि सीडी को बर्न करना है या डीवीडी बर्न करनी है, तो इनमें बर्न किया जाता है। एक्चुअल में लेज़र बीम पड़ता है, जैसे इस लेज़र बीम जहाँ जहाँ पड़ता है वहाँ ये बर्न हो जाती है, और जहाँ जहाँ ये लेज़र बीम नहीं पड़ेगा वहाँ वहाँ ये जो है रिफ्लेक्टिव रहेगा मटेरियल अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे नंगी आंखों से तो आपको ये लगेगा कि बहुत स्मूथ है मटेरियल और सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब इसमें डाटा आप स्टोर करते हैं तो कुछ जगह बर्न हो जाते हैं, कुछ डॉट्स जो हैं वो बर्न नहीं हुए होते हैं। तो जो चीज़ें बर्न हो जाती हैं तो वो कहलाती हैं ज़ीरो, और जो जो सरफेस इसमें बर्न नहीं हुआ होता है वो कहलाता है 1 बिट। तो इस तरह से मशीन इसमें पढ़ सकती है अपनी लैंग्वेज में 0 और 1 में कहाँ क्या लिखा है। तो इस तरह से यहाँ पर बिट्स जो है स्टोर रहते हैं ऑप्टिकल मेमोरी में। डिटेल में इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, कि ये सारी कैसे कैसे, इनमें क्या अंतर है, सीडी डीवीडी और ब्लू रे डीवीडी में क्या अंतर है, इनमें डाटा कैसे स्टोर किया जाएगा। तो अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी मैं आगे के वीडियो बनाऊंगा जल्दी से। धन्यवाद।